नमस्कार, मैं बाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि EMRS JSA 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको इंग्लिश का ऑफिशियल जो सिलेबस है वो दिखाने वाला हूं और ये आपको बताने वाला हूं सिलेबस को देख के कि आपको क्या पढ़ना है लास्ट टाइम पे, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपकी क्या हेल्प करने वाला हूँ उसके बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट टाइम पे सिर्फ अगर आपने इतना कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। देखिए, एग्ज़ाम में नंबर लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको एग्ज़ाम में ये नहीं है कि आपको काबिल बनना है, आपको अपना इतना पढ़ना है ताकि आपका काम चल सके और आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और आपके लिए 4 जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, उसके अलावा हिंदी है। इनमें अगर आपने मैक्सिमम स्कोर कर लिया तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा मैथ्स के लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा। आपके लिए हम मैराथन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल सिलेबस देख लो, और ये जो पूरा सिलेबस है ये आप सिर्फ 2 बुक से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके पास वो 2 बुक नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। देखो, यहाँ पे आपसे पूछा क्या क्या जाएगा वो पहले आप देख लो। क्या आएगा, आपसे वर्ब पूछा जाएगा, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी जिसमें एंटोनियम, सिनोनियम, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सब आएगा। देखो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखो, ये वर्ब हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल, उसके अलावा आपका कंप्रिहेंशन को तो छोड़ दो, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, एडवर्ब है, एरर है, एरर करेक्शन है, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। ये सारा का सारा जो पार्ट है वो किसका है, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। इसका मतलब है अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच जो है अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो, ठीक है, किसी एक ऐसी बुक से कवर करते हो जिसमें सेलेक्टेड रूल दिए हैं, वो रूल जो डायरेक्ट जिनसे आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लेते हो तो आप ये सारा कुछ कवर कर सकते हो। उसके अलावा यानी कि 2 चीज़ों पे फोकस करना है, एक आपका पार्ट ऑफ स्पीच पे फोकस करना है जिससे आपका ये काम चल जाएगा। उसके अलावा जो पैसेज वगैरह है वो आप उस पर नॉर्मली मेहनत मत करो, क्योंकि अगर आप इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हो तो उसमें आप क्या है कि अगर 5 क्वेश्चन मान लेते हैं आते हैं तो 3 क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर दोगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस करना पार्ट ऑफ स्पीच पे, और ये जो आपका वोकेब वाला सेक्शन है जिसमें आपका एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस ये आएंगे, इस पोर्शन पे आपको काम करना है। यहाँ पर भी सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना, अगर उतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो आपको यहाँ से तस्वीर क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए, मैं आपको अब ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर अभी तक आपने चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से नहीं की हैं तो अपना दिमाग लगाइए, और जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत बेहतर करके आएंगे। उसके अलावा जो मैं यहाँ पे आपको बुक्स बताने वाला हूँ, यहाँ पे किसी भी बुक का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने चीज़ें की हैं इसके बेसिस पे, देन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से, एक ऐसी बुक मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ से अगर आप कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा वोकैब पे ध्यान देना है। ठीक है, तो कौन सी बुक है, पहली बुक आपकी है मिरर ऑफ कॉमन एरर। अगर ये बुक आपके पास है तो बहुत अच्छा है। इसमें जो जैसे कि नाउन है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग तरीके से दिया है। जैसे नाउन है तो नाउन के लिए सिर्फ 2 पन्ने में, मतलब 2 पेज दिए हैं नाउन के बारे में कि किस किस रूल पे नाउन में एरर बनती हैं। तो अगर उनको आप पढ़ लोगे तो आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो। ऐसे नाउन पे, वर्ब पे, एडजेक्टिव पे, एडवर्ब पे, तो इसको अगर आप अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो कंप्लीट जो PDF है पार्ट ऑफ स्पीच की वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब कहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा अभी आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच अपना पूरा कवर करना है। इससे आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है पूरा कवर हो जाएगा। उसके अलावा दूसरी जो बुक है वो है MB पब्लिकेशन की। अगर आप जो है अगर SSC की प्रिपरेशन करते होंगे तो ये बुक आपके पास होगी। इसमें सारे के सारे प्रीवियस SSC के ही जो है आपके पिछले साल के पेपर आपको यहाँ पे दिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो
यहाँ पे इस बुक को पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें जो वोकैब दी हुई है, जैसे कि शुरुआत में ही इन्होंने इडियम एंड फ्रेजेस दिए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हुए हैं, वो सेलेक्टेड इडियम एंड फ्रेजेस हैं। अगर उन इडियम एंड फ्रेजेस को आप रिवाइज कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं उतने अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सिनोनियम एंटोनियम अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बुक है तो जो इंपॉर्टेंट आपके इडियम एंड फ्रेजेस हैं, इंपॉर्टेंट वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है और इंपॉर्टेंट सिनोनियम और जो एंटोनियम है, इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस बुक की, ठीक है। अब ये सारा कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए आप हमारा ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। यहाँ पे सारा कंटेंट मैं अपलोड करा दूंगा और यहाँ पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत बेहतर करके आएंगे। क्या करना है आपको, देखो आप सिलेबस देखो और उसके हिसाब से आप चीज़ें करो। देखो किसी जैसे टीचर से आप पढ़ोगे तो पता चला वो आर्टिकल आपको पढ़ा रहा है, पूरा टाइम आपका आर्टिकल में चला जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि आप अपनी मेहनत के हिसाब से एक दिन में 4-4 टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सही सोर्स अगर आपको मिल जाता है तो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। पूरा आपका पार्ट ऑफ स्पीच और वोकैब का ही पूरा सिलेबस है, अगर इतना आप कर लेते हो तो बहुत बेहतर करके आओगे, ठीक है। बाकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि वो 100% फंसा देगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर आप जो मैंने आपको चीज़ें बताएं उतना अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बेहतर करके आएंगे। और आपके लिए 4 जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका इंग्लिश हो गया और आपका हिंदी हो गया। यही आपका स्कोर बूस्ट करेंगे और इनका जो वेटेज है वो 70 नंबर है। इसमें अगर आप मैक्सिमम स्कोर करके आते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पे सारा कंटेंट अपलोड करा दूंगा, यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्स एंड ई बुक्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे सारा कंटेंट आपको जो है मिल जाएगा। पीडीएफ यहाँ से आप अपनी जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। बस इतना कर लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत बेहतर करके आएंगे। उसके अलावा मैथ्स की भी मैं बहुत जल्द स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ, वो वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा कि मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। और कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।